नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र दालिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में, और पॉलिटी में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले यहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। भगवान भोलेनाथ, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में किस में निहित होती है। मतलब पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है मंत्रिपरिषद से संबंधित। भैया कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समस्त सत्ता पूछी गई है, कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है। एसएससी 2011 का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भैया कहाँ पर या फिर किस में निहित होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो किस में निहित होगी भाई। जुडिशरी, कार्यपालिका, और आपकी 3-5 सेकंड का समय आपके पास में है। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो किस में निहित होगी भैया आपकी संपूर्ण सत्ता होती है आपकी मंत्रिपरिषद में। किस में निहित होगी आपकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। कहाँ पर जिक्र भैया इसका, आर्टिकल 74, 75 में क्या है भैया इसका जिक्र है मंत्रिपरिषद का। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, एसएससी 2013 का रिपीटेड क्वेश्चन है। एसएससी 2013 क्या भैया रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो बताएं भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। जो आपकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो कौन करेंगे भैया, राष्ट्रपति करेंगे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। अब देखो, जो आपकी मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, उसके हेड कौन है, वो है आपके प्रधानमंत्री मोदी जी। तो जब होती है ना बैठक, किसके नेतृत्व में होती है बैठक, वो मोदी जी के नेतृत्व में होती है बैठक। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होती है वो बैठक। तो कौन करेंगे भैया, वो करते हैं आपके प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी इसकी बैठक अध्यक्षता करते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन यहीं पर एक डाउट हो रहा है भाई। देखिए, हमने यहाँ पर 543 सदस्य चुनकर भेजे। कितने, 543 सदस्य हमने चुनकर भेज दिए भैया, बहुत अच्छी बात है। इनमें से कुछ सदस्य है, इन्हीं का 15% मंत्री बनाए गए, प्रधानमंत्री सहित। इन्हीं का 15% मंत्री बनाए गए, 15% प्रधानमंत्री सहित। अब 543 का 15% कितना होता है वो देख लीजिए। तो इनमें से कुछ लोग मंत्री बने, अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसा मान लो 60 से 70 व्यक्ति होंगे, या फिर 50 से 60 व्यक्ति होंगे, इतना ही तो होगा। अब उनमें से कोई एक व्यक्ति अपनी मर्जी से काम करने लगे, बिना प्रधानमंत्री की मर्जी के, भाई हम तो इस बिल को नहीं लगाएंगे, हम तो इस काम को ऐसे करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी क्या है, उस चीज को नहीं मान रहे, तो क्या वो व्यक्ति बिना प्रधानमंत्री की मर्जी से इस कार्य को कर ले जाएगा। तो यदि वो नहीं मान रहा है तो प्रधानमंत्री क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, यदि कोई मंत्री है बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के कोई कार्य कर रहा है ना, और प्रधानमंत्री नहीं चाहे कि ये व्यक्ति इस काम को ना करे, तो वो राष्ट्रपति से कहेंगे जाकर के कि महोदय इस मंत्री को क्या करो, बर्खास्त कर दीजिए। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने से क्या करेंगे, उसको बर्खास्त कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री क्या हुए, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष यानी हेड हुए कि नहीं हुए। संसद में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, प्रधानमंत्री हैं। सत्ता पक्ष के नेता कौन है भैया, पक्ष के नेता हैं लोकसभा में कौन, प्रधानमंत्री जी। तभी तो इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, और इन्हीं को बहुमत भी, इन्हीं को विश्वास मत भी शामिल है लोकसभा के अंदर। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। मतलब पदासीन किसकी, मतलब कहने का मतलब यह है कि कौन सा ऐसा संगठन है जिसके मर्जी से मंत्रिपरिषद सत्ता में रह सकती है। तो भैया कौन सा है, 4 ऑप्शन आपके सामने, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रधानमंत्री। तो किसकी मर्जी से रह सकती है, वो लोकसभा की मर्जी से रह सकती है। क्योंकि जब तक लोकसभा में बहुमत शामिल है, जब तक लोकसभा में बहुमत है, तब तक ही क्या रह सकते हैं भैया, वो सत्ता में रह सकते हैं। जब तक बहुमत है, जब तक लोकसभा में बहुमत है, तब तक ही मंत्रिपरिषद सत्ता में रह सकती है। जब तक लोकसभा में बहुमत है, क्योंकि देखिए जब तक संसद का स्ट्रक्चर होता है ना, इस प्रकार से होता है। ये आपकी संसद है, संसद का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होता भाई,
पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ये क्या आपकी राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा और कौन सी आपकी ये राज्यसभा, लोकसभा और आपके राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलकर क्या बनती है आपकी संसद बनती है। राज्यसभा वाले सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? आपके विधायक, एमएलए, एमएलसी, ये लोग क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव यही तो करते हैं। लेकिन जो आपकी लोकसभा है इनके सदस्यों का चुनाव क्या करते हैं? इनका चुनाव करती है आपकी जनता। तो देश किससे चलेगा? जनता से चलेगा। तो जनता के प्रति तो सरकार उत्तरदायी रहेगी, क्योंकि यदि जनता के प्रति सरकार ने काम नहीं किया तो क्या करेंगे हम लोग? उनको चेंज कर देंगे। हमारा मतलब किससे है? लोकसभा से। तो वो लोकसभा वाली वही तो बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो भैया ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? देखिए यूपीएससी 2013 का रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, संसद का सदस्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य हो जाएगा भैया। देखिए हालांकि एक प्रावधान है कि सरकार यदि किसी व्यक्ति को चाहे भी हम इसको मंत्री बनाना चाह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है और सरकार ने इसको मंत्री नियुक्त कर दिया, प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति महोदय मैं इस व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करना चाह रहा हूँ, राष्ट्रपति जी कहेंगे चलो ठीक है भाई आप मंत्री नियुक्त कर दो, लेकिन एक शर्त है 6 महीने के अंदर, कितने 6 माह के अंदर आप उसे 6 माह के भीतर आप उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बना दो। सदस्य बनाना, सदस्य 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है 6 माह के भीतर। तो जरूरी नहीं केवल लोकसभा का सदस्य है, जरूरी नहीं कि वो केवल राज्यसभा के ही सदस्य हो, उसको कहाँ का सदस्य है? संसद का सदस्य होना जरूरी है। क्योंकि हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री थे ना 1900, जो हमारे प्रधानमंत्री अभी एक्सपायर हुए मनमोहन सिंह जी, जब वो 1991 में क्या थे? वित्त मंत्री थे। तो तब वो किसके सदस्य थे? राज्यसभा के सदस्य थे। किसके भैया? तब वो सदस्य थे आपकी राज्यसभा के। तो राज्यसभा कहाँ पड़ती? संसद के अंदर, या तो राज्यसभा हो या फिर आपकी लोकसभा, किसी का भी सदस्य हो सकता है। नहीं भी हो तो 6 महीने के भीतर संसद की सदस्यता ग्रहण कर लो, वो क्या रहेगा? मंत्री बना रहेगा। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? भाई क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, भाई यूपी पुलिस में रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? भाई क्या बनेगा? हाँ बन सकता है। नहीं, यदि वह पूर्व में निर्वाचित सांसद रहा तो बनेगा, कुछ प्रतिबंधों के साथ। तो भैया बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए वो व्यक्ति बन सकता है और उसके ऊपर क्या हो गए? कोई प्रतिबंध नहीं होंगे, क्योंकि वो संसद का सदस्य है। संसद का सदस्य वो व्यक्ति है, ऑलरेडी संसद का सदस्य व्यक्ति है। और संसद का सदस्य जो व्यक्ति है वो मिनिस्टर बन सकता है। नहीं भी है, मंत्री नियुक्त हो गया, 6 महीने में सदस्यता ग्रहण कर लो राज्यसभा की। तो इस प्रकार से क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भैया यूपीएसआई एमपीपीसीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है। जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनके सदस्यों को कौन दिलाता है शपथ? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर आपकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो कौन दिलाते हैं आपके? वो दिलाएंगे आपके उपराष्ट्रपति। कौन दिलाएंगे? आपके उपराष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं आपके उपराष्ट्रपति। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक के लिए मंत्री रह सकता है? भाई एसएससी 2013 का रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास में जितने भी क्वेश्चन है ना वो सब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन रखे गए हैं। तो भाई कितने दिन तक रह सकता? वो रह सकता आपके जब तक प्रधानमंत्री तब तक रह सकता, 6 महीने, 1 वर्ष या फिर आपके 3 महीने। तो भैया वो व्यक्ति केवल 6 महीने तक रह सकता। यदि 6 महीने के अंदर उसने संसद के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं की तो क्या होगा? वो उसका मंत्री पद नहीं रहेगा। तो यहाँ से क्या होता है? इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, आप देखिए मंत्रिपरिषद में कौन लोग शामिल होंगे? राष्ट्रपति शामिल होंगे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। भाई राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे? नहीं भैया, राष्ट्रपति शामिल नहीं होते, उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होते, प्रधानमंत्री होते हैं और अन्य मंत्री होते हैं। तो 2 तो यहाँ पर रॉन्ग हो गए। इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं है। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। नहीं भैया, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते, उपराष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री अन्य मंत्री? नहीं भैया। तो कौन से होंगे आपके? उपराष्ट्रपति भी नहीं होते। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यूपी पीसीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल के समान होती है, मंत्रिमंडल से कम होती है, मंत्रिमंडल से अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। मंत्री परिषद, देखिए मंत्री परिषद में कितनी होगी भैया? वो होती है आपकी मंत्रिमंडल से अधिक, मंत्रिमंडल से अधिक होती है। अब यहाँ पर आपको मैं एक बात समझानी चाहूंगा बहुत अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है वो, देखना भाई। ये क्या है भाई? आपको यहाँ पर एक चीज देख लेनी है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ भाई। यहाँ देखिए, ये क्या आपकी इस तरह से पूरी मंत्रिमंडल है, ये क्या आपकी मंत्री परिषद है पूरी, ये क्या हुई? क्या आपकी मंत्री परिषद हुई ना पूरी ये। लेकिन इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मंत्रिमंडल। वो मंत्रिमंडल क्या होता है? कैबिनेट मंत्री बैठते हैं उसमें, केवल क्या बैठते हैं भैया? कैबिनेट मंत्री बैठते हैं। इसी मंत्रिमंडल के अंदर अति महत्वपूर्ण जो मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, और आपके कौन से भैया? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, नगर विकास मंत्री, ये जितने भी प्रकार के इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं कहाँ बैठेंगे? इस परिधि के अंदर। उनकी संख्या कितनी होती है? केवल 10 से 15 व्यक्ति होते हैं वो लोग। टोटल में कितने होते हैं यहाँ पर? 60, 70, 50 से 60 लिख सकते हैं, 50 से 60 होते हैं टोटल। लेकिन कैबिनेट में कितने होंगे? 10 से 15 व्यक्ति होते हैं कैबिनेट में। तो इंपॉर्टेंट भाग है ये वाला, इसे कह सकते हैं मंत्रिमंडल। ये वाला भाग कौन सा आपका? मंत्रिमंडल कह सकते हैं हम इनको। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो ये क्या आपका मंत्रिमंडल है। मंत्री भी कितने प्रकार के होते हैं भैया? मंत्री भी होते हैं आपके कितने प्रकार के होंगे? तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मंत्री आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहले आपके कैबिनेट मंत्री, पहले प्रकार कौन से होंगे? कैबिनेट। दूसरे प्रकार के उपमंत्री, दूसरे प्रकार के उपमंत्री। तीसरे प्रकार कौन से होंगे? राज्य मंत्री। तीसरे प्रकार कौन से होंगे भैया? आपके राज्य मंत्री होते हैं। अब इन्हीं में से थोड़ा डीपली करके क्वेश्चन पूछ लेगा तो पता क्या होगा? ये जो होते हैं ना, ये जो होते हैं राज्य मंत्री, वो इसी कैबिनेट मंत्री के अंडर में कार्य करते हैं। किसी एक डिपार्टमेंट में स्वतंत्र फैसले ले सकते हैं। उपमंत्री स्वतंत्र फैसले नहीं ले सकते। इनका क्रम लगाने के लिए दिया जाता है एग्जाम में कि भैया इनको बड़े से छोटे के क्रम में लगाइए। तो सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट मंत्री, उससे छोटा मंत्री राज्य मंत्री, और सबसे छोटा मंत्री उपमंत्री, और एक श्रेणी अब तो और बन गई है स्वतंत्र प्रभार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? यूपीएसआई और एमपीपीसीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो भैया बताएं, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए होते हैं आपके 3 प्रकार के मंत्री। 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं आपके कैबिनेट, पहले कौन से होते हैं आपके? कैबिनेट। दूसरे होंगे राज्य मंत्री, दूसरे कौन से होंगे आपके? राज्य मंत्री होंगे। तीसरे कौन से होंगे? तीसरे होंगे आपके उपमंत्री, उपमंत्री। तो इस प्रकार से क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की बात की गई है। यूपीएसआई यूपी पुलिस का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मंत्री परिषद की बात की गई है भैया आर्टिकल 75 में, ये बात, इन बातों का जिक्र है आर्टिकल 75 में। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव कौन शामिल नहीं रहता? कौन शामिल नहीं रहता? नहीं की बात हुई है देखना। तो ये भी रहते हैं, ये भी रहते हैं, ये भी रहते हैं, लेकिन संसदीय सचिव शामिल नहीं रहते आपकी मंत्री परिषद में। वही बातें मैंने यहाँ पर आपको बताई भैया। यहाँ पर पूरी मंत्री परिषद है, इसके अंदर एक छोटा सा समूह होता है, सर्कल होता है, जो कहलाता है हमारा मंत्रिमंडल। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो मैंने आपको अभी बताया, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताएं भैया क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, या फिर आपके प्रधानमंत्री के प्रति? तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है भैया मंत्री परिषद? बीपीएससी 1995 का रिपीटेड क्वेश्चन है। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं भैया। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति होगी भैया? वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। देखिए, उत्तरदायी, उत्तरदायी का मतलब पता क्या होता है? एक पूछ लेगा प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत पूछ लेगा, किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, तो लोकसभा आएगा। यदि पूछ लेना आपके कि भैया मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, तो कहते हैं संसद, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं कौन? मंत्री। देखिए ना, एग्जाम में क्वेश्चन की थ्योरी बदल के आएगी। कौन हटा सकता है? लोकसभा, क्योंकि लोकसभा ने तो बनाया, लोकसभा में ही उसके प्रति वोटिंग होगी सरकार को हटाने के लिए जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन पूछ ले उत्तरदायी, तो ऐसा नहीं कि राज्यसभा वाले व्यक्ति मंत्रियों से सवाल नहीं पूछ सकते, पूछ लेंगे। वो किससे पूछ लेंगे? उनसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो भैया यूपीपीसीएस 1992, बीपीएससी 1994 का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए, 6 माह तक कोई व्यक्ति मंत्री पद पर रह सकता है किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना। ये बातें मैंने आपको अभी बताई हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। भाई यूपीपीसीएस 1995 का रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करा दिया। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 72, 74 या फिर 75? तो भैया 74, 72, 70, 75, तो कौन सा भैया? अनुच्छेद नंबर 75। तो यहाँ किससे भैया संबंधित है? आपकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पद नियुक्ति से संबंधित है। 72 में क्या भैया? क्षमादान है राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर क्या है आपका? क्षमादान है बाय राष्ट्रपति। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? किन विषयों पर विचार करते हैं भैया? 3 सेकंड का समय आपके पास में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताए भैया। एसएससी 1999 का रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति पर विचार करते हैं, भारत के मंत्रिमंडल के सदस्यों पर, लोकसभा के सदस्यों पर, या फिर मंत्रिपरिषद पर? किस पर विचार करते हैं भैया? वो आपकी मंत्रिपरिषद पर। किस पर? मंत्रिपरिषद के विषय में चर्चा की गई है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भैया बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी कराया। मंत्रिपरिषद है कैबिनेट के बिल्कुल समान। मंत्रिपरिषद कैबिनेट के बिल्कुल समान होती है। भाई यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है मंत्रिपरिषद, कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है, कैबिनेट से छोटा निकाय किसी तरह से कैबिनेट से संबंधित नहीं है। भाई संबंधित तो है, बिल्कुल है। कैबिनेट के बिल्कुल समान नहीं होता, कैबिनेट से बड़ा भी नहीं होता, कैबिनेट से छोटा निकाय, सॉरी मंत्रिपरिषद की बात की तो कैबिनेट से क्या बड़ा निकाय है, कैबिनेट से बड़ा निकाय है। मैंने आपको अभी बातें बताई थी। ये क्या आपकी पूरी मंत्रिपरिषद है, ये क्या आपकी पूरी मंत्रिपरिषद है। और इसी मंत्रिपरिषद में जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं ये वाले, ये क्या कहलाता है आपका? मंत्रिमंडल कहलाता है। तो मंत्रिमंडल से यानी कैबिनेट, कैबिनेट से कैसा बड़ा निकाय है आपकी मंत्रिपरिषद। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य लिए जाते हैं। मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? देखना, अधिकतम लिए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि राज्यसभा से नहीं लिया जाए। देखिए, नौकरशाही तो नहीं होते, नौकरशाह तो नहीं होते, अंतर्राज्य परिषद से नहीं होते, अधिकांश लिए जाते हैं आपकी लोकसभा से। राज्यसभा से भी सदस्य लिए जाते हैं, लेकिन अधिकांश कहाँ से लिए जाएंगे? अधिकांश तो आपकी लोकसभा से ही लिए जाते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? कौन करेगा भैया मंत्रिमंडल का गठन? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। मंत्रिपरिषद, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण, सभी मंत्री। यूपीपीसीएस 1992 का क्वेश्चन है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, मंत्रिपरिषद कौन करेगा? केंद्रीय, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, मंत्रिमंडल, सभी मंत्री, मंत्रिपरिषद। तो भाई ये क्वेश्चन मेरी समझ में से बाहर है यार, इसे आप एक बार देख लेना भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।
स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए कब लाया गया था, कब लाया गया था? वो लाया गया था आपका 1963 में। 1963 में पहली बार लाया गया था, पर लाया गया था, परंतु पास नहीं हुआ, परंतु पास नहीं हुआ था। एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेगा, कौन से इस समय प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू थे पीएम। जवाहरलाल नेहरू पीएम हुआ करते थे, लेकिन ये वाला तो पास नहीं हुआ, तो ये तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन पास कौन सा हुआ पहला? तो पहला पास कौन सा हुआ? बात है 1979 की। मोरारजी देसाई क्या थे? पीएम थे। मोरारजी देसाई पीएम हुआ करते थे, और इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और पास भी हुआ, जिसके चलते मोरारजी देसाई को, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, इनको अपने पद से क्या देना पड़ा? त्याग पत्र देना पड़ा था। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिलहाल तो कौन सा पूछा गया? 1963। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से तो किसके प्रति होगी? आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि क्या होगा भैया, यदि लोकसभा चाहे तो मंत्रिपरिषद को क्या करेगी? हटा सकती है। यदि लोकसभा चाहे तो मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, आईएएस 1982, 1984, एसएससी 2010, यूपीपीसीएस 2012, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, यथार्थ है मंत्रिपरिषद तब तक पद पर रहेगा जब तक कि उसका विश्वास प्राप्त हो। कहां पर विश्वास प्राप्त हो? भाई यहां पर लिखना संसद लिख लेंगे। यहां पर संसद, यहां पर प्रधानमंत्री नहीं भैया, राष्ट्रपति, संसद नहीं, केवल कहां पर? लोकसभा में। क्योंकि लोकसभा में क्यों? जनता का सदन है, जनता द्वारा चुनाव गया सदन है। जब तक इस लोकसभा में रहेगा विश्वास, तब तक क्या रहेगी भैया? तब तक मंत्रिपरिषद में रह सकती है। लोकसभा कहाँ पर है भैया? देखिए, ये क्या आपकी संसद होती है, ये क्या आपकी संसद है, और इसी संसद में होते 3 अंग। एक का नाम राज्यसभा है, दूसरी का नाम लोकसभा है, तीसरे का नाम कौन सा? आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। संसद कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 79 में। राज्यसभा 18, लोकसभा 81, और भैया कौन सी आपकी? राष्ट्रपति 52 से लेकर और कहां तक? 61 तक कौन सा आपका? राष्ट्रपति है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लोकसभा आर्टिकल नंबर 81। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल होते हैं बजट तैयार कर संसद में पेश करना। मंत्रिपरिषद के कौन से कार्य हैं? बजट तैयार कर संसद में पेश करना, भारत के आकस्मिक निधि से व्यय किए जाने वाले धन को नियंत्रित करना, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है प्रमाणित करना, समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति करना। तो भैया इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन स्पेशल आप ही के लिए रखा गया है। देखिए, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? कोई व्यक्ति है भैया, व्यक्ति है, राज्यसभा का सदस्य है और मंत्री भी है, सबसे बड़ी बात है मंत्री है तो व्यक्ति लोकसभा में जा सकता है। एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, हाँ जा सकता है, इसलिए लिखेंगे हाँ जा सकता है। नहीं, केवल धन विधेयक के मामले में, केवल वित्त विधेयक के मामले में नहीं भैया, वो व्यक्ति लोकसभा में अपना भाषण दे सकता है, क्योंकि लोकसभा उत्तरदायी होती है आपकी, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है आपकी लोकसभा के प्रति। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती? किसी मंत्री के पदत्याग से, प्रधानमंत्री के पदत्याग से, प्रधानमंत्री की मृत्यु से, प्रधानमंत्री की पदयुक्ति से। भैया किसी मंत्री ने अपना पद दे दिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर 1955 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया हिंदू कोड बिल को लेकर के, लेकिन सरकार चलती रही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिपद से त्याग पत्र दे दिया, सरकार चलती रही। लेकिन
यदि मंत्री की मृत्यु हो गई तो सरकार गिर जाएगी, मंत्री ने पद त्याग दिया तो सरकार गिर जाएगी, प्रधानमंत्री की पदयुक्ति से हुई तो सरकार गिर जाएगी। तीनों ऑप्शन आपके बड़े खतरनाक है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करते हैं? किसको अपना पद देंगे भैया? पद त्याग देंगे राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को। तो भैया किसको अपना पद त्याग देते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। मंत्री किसको अपना पद त्याग देंगे? कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताएं। तो आपके होते हैं सेंट्रल मंत्री होते हैं, किसको देते हैं अपना पद त्याग? प्रधानमंत्री किसको देगा? राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति किसको देगा? तो यहाँ से पद त्याग देने से संबंधित, शपथ ग्रहण कराने से संबंधित बहुत अधिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा की कुल संख्या का 15%, लोकसभा की कुल संख्या का 15%, संसद की कुल संख्या का 15%, या फिर कोई प्रतिबंध ही नहीं है? नहीं भैया। तो भैया कौन सा आपका? लोकसभा। कौन सा? लोकसभा की कुल संख्या का 15%, ऑप्शन नंबर बी। कब जोड़ा गया ये प्रावधान? 2003 में एक संशोधन हुआ, संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट CAA हुआ, 91वां CAA हुआ। कब भैया? 2003 में। 2003 में 91वां संशोधन हुआ, और इस संशोधन के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि संसद में लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्री नियुक्त नहीं होंगे, और वो भी किस समेत? प्रधानमंत्री समेत, प्रधानमंत्री सहित 15% है भैया वो। 2003 में जोड़ा गया, 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कांग्रेस से बीजेपी गवर्नमेंट थी इस समय। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का कोई संबंध किससे है? तो देखिए, शून्यकाल का संबंध, यदि वह दिन संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नोत्तर काल सत्र। यहाँ पर एक ऑप्शन और लिख लेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन और लिख लेंगे डी करके। किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा होता है, किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा भैया? ई लिख लेंगे इसको। किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए शून्यकाल होता है। दुनिया को भारत की संसदीय प्रणाली के द्वारा शून्यकाल क्या है? एक प्रकार की देन भी है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही, मंत्रिपरिषद। देखिए, यदि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद कोई समय से दोनों एक ऑप्शन पूछा जाए तो क्या लगाएंगे भैया आप लगाएंगे प्रधानमंत्री। क्या लगाएंगे? प्रधानमंत्री लगाएंगे, यदि दोनों में से कोई सा एक दिया हुआ है। यदि प्रधानमंत्री ऑप्शन में नहीं है तो कौन होगा? तो फिर होगा आपकी मंत्रिपरिषद। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, जो व्यक्ति सांसद न हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? जो व्यक्ति सांसद ना हो, उस व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है क्या? नहीं, हाँ, या फिर हाँ, यदि संसद उस व्यक्ति का अनुमोदन कर दे तो वह उसे नियुक्त किया जा सकता, हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। SSC 2001 का रिपीटेड क्वेश्चन है। बताएं भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 5 सेकंड का समय आपको दिया गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, हाँ, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। सी भी रॉन्ग, बी भी नहीं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखना, यदि ऑप्शन नंबर डी ना हो तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 सबक्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? किसके प्रति होती है सामूहिक रूप से उत्तरदायी? लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा? तो होती है आपकी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, क्योंकि राज्यसभा में केवल उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा मंत्रिपरिषद का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। केवल और केवल लोकसभा एक ऐसा सदन है, यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद ने विश्वास खो दिया तो सरकार गिर जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर सी यानी लोकसभा। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में, भाई ये क्वेश्चन शायद अभी रिपीट हो गया दोस्तों।
संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है भैया? राज्य का मुखिया मतलब राष्ट्रपति की बात हुई है? नहीं भैया, वास्तविक बात पूछी गई है, संवैधानिक पूछी जाए ना तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? राज्य का मुखिया। विधान परिषद, मंत्री परिषद, न्यायपालिका, मैंने तुम्हें बताया नहीं था अभी, यदि प्रधानमंत्री ऑप्शन में ना हो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के पास में वास्तविक शक्ति होती है। आरआरबी 2005 का रिपीटेड क्वेश्चन है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मंत्री परिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? मंत्री परिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? निजी उत्तरदायी सिद्धांत पर, सामूहिक उत्तरदायी सिद्धांत पर, या फिर उपयुक्त दोनों पर? तो देखिए मंत्री परिषद जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वो करती है आपकी दोनों सिद्धांत पर। कोई मंत्री है, अब उसने कोई कार्य ऐसा कर दिया जिसके कारण क्या हो, त्याग पत्र देना पड़ा। त्याग पत्र देना पड़ा तो सरकार क्या कहेगी? उस मंत्री को हटा देगी। दूसरा, प्रधानमंत्री कोई कार्य ऐसा होगा जिसके कारण प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया, तो यदि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी सरकार गिर जाएगी। यदि किसी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो एक निजी इस्तीफा माना जाएगा, तो मतलब प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने से पूरी सरकार गिर रही है। तो सामूहिक उत्तरदायी सिद्धांत, किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया तो निजी हो सकता है, तो कौन से वे दोनों सिद्धांत हो जाएंगे। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? भैया स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में? यूपीएसआई एमपीपी से 1992 का रिपीटेड क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बताएं भैया। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मंत्री स्वतंत्र भारत में, तो भैया कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी भैया? राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की मंत्रिपरिषद में पहली महिला मंत्री थी। अब तो क्या सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भैया केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? यूपीएसआई का रिपीटेड क्वेश्चन है। वो कौन थे आपके? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे भैया? आपके शिक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह कौन थे आपके? रक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह कौन थे आपके? रक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? भाई डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, के संथानम, के एम मुंशी। तो भैया कौन थे आपके? सरदार बलदेव सिंह क्या थे आपके? रक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई क्या थे आपके? रेल मंत्री। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता आपके। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? देखना यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी, सी डी देशमुख, जयराम दास, दौलत राम, सी राजगोपालचारी। तो कौन थे भैया? वो थे आपके आर के शनमुखम शेट्टी साहब। कौन थे भैया? भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। इन्हीं के द्वारा पहला मुद्रा अवमूल्यन किया गया था। मुद्रा अवमूल्यन क्या होता है बताएं आप मुझे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए मुद्रा अवमूल्यन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अपनी मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में डाउन कर दिया जाता है। क्या व्यवस्था कहलाती है आपकी? मुद्रा अवमूल्यन। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? जेपीएससी 2013 का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कौन थे भैया कानून मंत्री? वो थे आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पहले कानून मंत्री थे और इन्होंने हिंदू कोड बिल को लेकर क्या दिया था? इस्तीफा दिया था। हिंदू कोड बिल को लेकर इस्तीफा दिया था। हिंदू कोड बिल को लेकर क्या दिया था? इस्तीफा दिया था। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। देखिए निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? चार ऑप्शन आपके सामने है भैया। के कामराज, मोरारजी देसाई, सी राजगोपालचारी, या फिर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो किसी ने क्या भैया? स्वतंत्र गृह मंत्री के रूप में आपके सरदार पटेल ने। यही भारत के क्या थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे थे सरदार पटेल जी। हालांकि उप प्रधानमंत्री का संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, वो एक असंवैधानिक पद है। संघीय मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। कौन था भैया पदत्याग करने वाला पहला मंत्री? संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे भैया? बाबू जगजीवन राम जी। बाबू जगजीवन राम जी लगभग कितने? 32 वर्षों तक क्या रहे थे? 32 वर्षों तक मंत्री रहे थे।
फिर रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका भी आंसर कौन सा हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में हमने पॉलिटी के मंत्रिपरिषद से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।